हेलो दोस्तों, ये सॉल्व करने के बाद आपको इतना मज़ा आएगा जितना मज़ा आपको आपके क्रश के रिप्लाई पर पे भी नहीं आएगा। तो अभी हम कॉलम एनालॉजी से रिलेटेड सम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें हम फाइनल मूवमेंट देखने वाले हैं क्योंकि वो सेम रहेंगी या चेंज होगी। तो उसके लिए हम एक फिक्स कॉलम लिया है जिसके वेट लगा है W, वो भी सेंटर में लगा है। अभी उस पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन और मोमेंट देखेंगे, वो है 4, यानी मोमेंट एट A, मोमेंट एट B, रिएक्शन एट A एंड रिएक्शन एट B। नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास है 2, यानी समेशन ऑफ मूवमेंट एंड समेशन ऑफ दिस वर्टिकल फोर्स। ओके, सो अभी हम इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी देखेंगे, वो है 4 - 2 = 2। वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ओके, सो अभी मान पन्नू की तरह आई एम डन बोल के वो दोनों फिक्स बीम पे जो रिएक्शंस है ना, जो फिक्स रिएक्शन है उसको निकाल दो। हल्का महसूस हो रहा है ना? हल्का महसूस हो रहा है ना आपको? सो अभी जो फिक्स बीम था हमारा उसको हमने सिंपली सपोर्ट कंसिडर किया, यानी उसके दोनों साइड के रिएक्शन हमने रिलीज कर दिए। ओके, सो अभी सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा बन गया है। ओके, तो अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम उसका निकालेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम तो उसका आंसर आएगा ऐसा, ट्राइंगल बनेगा और WL/4 उसका हमारा आंसर आएगा। और अगर हमने उसका स्टैटिक बेंडिंग मोमेंट निकाला तो उसका आएगा WL/4 ही आए। अभी हम स्ट्रेस एट बेस भी निकालेंगे और वो है MI, उसको हम MI से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला है MI = P/A ± PEXA डिवाइडेड बाय IY, यानी E मतलब क्या होगा? इसेंट्रिसिटी होगा, XA मतलब डिस्टेंस होगा और IY मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और अब हम पॉइंट A से मोमेंट निकालेंगे तो MI एट A क्या होगा? P/A + PE × XA डिवाइडेड बाय IY। बट क्योंकि हमारा इसेंट्रिसिटी एट सेंटर 0 रहता है तो हमारा PE × XA डिवाइडेड बाय IY की वैल्यू क्या होगी? 0। सो हमारा MI एट A क्या होगा? P/A। और सेम दूसरे साइड पे भी MI एट B भी कितना होगा? P/A ही होगा। ओके, अभी P कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसका क्या आएगा? ½ × L × WL/4 ही है। अभी लोड सेंटर में है इसलिए हम टोटल लेंथ जो L कंसिडर किए उसका हाफ, ठीक है? लेफ्ट साइड से सेंटर तक का डिस्टेंस L/2 होता है तो इसलिए वहां पे L/2 आया लोड में। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर एरिया कैलकुलेट करना है कॉलम एनालॉजी मेथड में तो एरिया होता है 1/AR × L, यानी L/ER। ये है हमारा एरिया का फॉर्मूला। तो अभी हम उसको अगर कैलकुलेट करेंगे दोनों को तो उसका आंसर आएगा WL/8। ओके, और हमारा स्टैटिक मोमेंट एट A एंड B, फिर MS एट A एंड MS एट B क्या होगा? वो होगा 0 होगा। तो MA = MSA - MIA, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक मोमेंट दोनों साइड से फिक्स है तो स्टैटिक मोमेंट आएगा ही नहीं, तो फिर फाइनल मोमेंट क्या आएगा? अगर दोनों फिक्स कंसिडर किए तो 0 - WL/8, यानी आंसर आएगा -WL/8। और फाइनल मोमेंट एट B वो क्या होगा? MSB - MIA = क्या आएगा? 0 - WL/8, यानी -WL/8। सो दोनों एंड की वैल्यू निगेटिव आई हमारी, -WL/8 आई, तो क्या होगा? वहां पे हॉगिंग मोमेंट डेवलप होगा। मोमेंट एट A, ठीक है, वो रहेगा। एंडिंग वाला B वाला रिएक्शन हमने रिलीज कर दिया है और हमने एक साइड का फिक्स एंड भी रिलीज किया है, मतलब अभी बीम क्या हो गया? अभी कैंटिलीवर हो गया। तो अगर कैंटिलीवर बीम होगा तो उसका डायग्राम ऐसे दिखेगा। ओके, इसका बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। ओके, सो उसका बेंडिंग मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है हमारा तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैंने देखा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा। ओके, ये सेक्शन के लिए। तो उसके लिए अभी कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर स्टैटिक बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम इसके सेंट्रॉइड से लेफ्ट साइड से देखेंगे, क्योंकि डायग्राम देखो अभी
इसका डायग्राम कैसा आएगा, नीचे से ट्राइंगल शेप का डायग्राम आएगा। तो उसका अगर ट्राइंगल का अगर हमने सेंट्रॉइड निकाला तो साइड से क्या होगा, एक होगा 1/3 होगा और एक होगा 2/3 होगा। सो अगर 1/3 इंटू बी किया तो उसका आंसर आएगा तो L/6 आएगा। ठीक है, तो L/6 कैसे होगा कि सेंट्रॉइड स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होगा हमारा L/6 आएगा। और वो अगर उसको हमने अगर B में कैलकुलेट किया, ठीक है, B का वैल्यू डाला तो वो हमारा आंसर 1/3 और B हमने कंसिडर किया है L/2, तो 1/3 इंटू L/3 इक्वल्स टू L/6 आएगा। ओके, और अगर हमने सेंट्रॉइड के आगे का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, मतलब कि सेंटर से सेंट्रॉइड का जो सेंटर है उससे फॉरवर्ड, ओके, तो वो क्या आएगा 2/3 बाय B आएगा। तो मतलब 2/3 इंटू B कितना है L/2, सो 2/3 इंटू B बाय L/2 यानी L/3 आएगा। ओके, अब स्ट्रेस एट बेस ऑफ कैंटिलीवर सेक्शन देखेंगे। ठीक है, वो क्या आएगा MI इक्वल्स टू P/A प्लस माइनस PE इंटू XA डिवाइडेड बाय IY। ओके, तो P लोड का वैल्यू क्या आएगा -1/2 इंटू L/2। अभी पूछोगे -1/2 कैसे आया, तो क्योंकि नीचे के साइड से हमारा जो वैल्यू आया बेंडिंग मोमेंट वो नीचे के साइड से, इसलिए उसको निगेटिव कंसीडर किया और फिर लेंथ। ठीक है, तो P का आंसर आएगा -1/2 इंटू L/2 इंटू WL/2। तो अभी पूछोगे निगेटिव कैसे आया, निगेटिव वैल्यू इसलिए आया क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो डाउनवर्ड साइड से है, इसलिए हमने उसको निगेटिव कंसीडर किया है। ओके, तो -1/2 इंटू L/2 इंटू WL/2 आएगा -WL/8। ये हो गया हमारा P यानी लोड हो गया। अभी एरिया क्या आएगा, बीम है तो एरिया आएगा 1 इंटू L इक्वल्स टू L इज द एरिया। ओके, तो एंड IY दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, वो हमको पता है, हमने सॉम में देखे वो सब ठीक चीज है। ठीक है, तो IY इक्वल्स टू क्या आएगा BD³/12। ओके, सो 1 इंटू L³ डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू L³/12 इज द आंसर। ओके, और x से हमारा डिस्टेंस टोटल लेंथ अगर L है तो उसका हाफ डिस्टेंस होगा L/2। अभी इसेंट्रिसिटी भी देखेंगे इसका क्योंकि कैंटिलीवर सेक्शन है। ओके, L/2 माइनस L/2, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या आएगा हमारा L/2 माइनस L/6 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा वैल्यू कितना आएगा L/4 आएगा। ओके, टोटल लेंथ का हाफ आएगा L/4 और हमारा जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है ये सब इसका है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेफ्ट साइड से सेंटर तक का मतलब सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है L/6। अभी सब वैल्यू वो वाले इक्वेशन में P/A प्लस माइनस PE XA डिवाइडेड बाय IY में पुट करो। ओके, और फाइनल आंसर बताओ मुझे, ये सब छोटी मोटी चीजें कट पुट करने की चीजें कर लो और आंसर बताओ मुझे। तो आंसर आएगा आपका 3 WL/8। ओके, मतलब MIB इक्वल्स टू WL/8 आएगा और हमारा MSA वो है WL/2। ठीक है, और MSB कितना है हमारा, MSB 0 है क्योंकि कैंटिलीवर सेक्शन है। ओके, सो हमारा कितना आएगा, सिर्फ MSA के वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी हमारा फाइनल मूवमेंट कितना आएगा MA कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। फाइनल मूवमेंट क्या है MA इक्वल्स टू क्या है कि मोमेंट ऑफ स्टैटिक बेंडिंग मोमेंट माइनस बेंडिंग मोमेंट एट बेस, तो -WL/2 माइनस ऑफ 3 WL/8। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा -WL/8। और वैसे MB का अगर निकाले फाइनल बेंडिंग मोमेंट निकाले तो क्या आएगा MSB माइनस MIB, मतलब कि 0 माइनस WL/8, तो उसका भी आंसर क्या आएगा -WL/8। मतलब MA और MB हमारी क्या है अभी फाइनल बेंडिंग मोमेंट है। फाइनल आंसर मिल गया और दोनों साइड से सेम वैल्यू आई, मतलब कि दोनों फिक्स एंड पे हमें सेम मोमेंट मिली और निगेटिव है इसलिए वो हॉगिंग रहेगा। आई होप आपको ये समझा होगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं ऐसे अच्छे वीडियो आपके साथ लेके आऊंगी। थैंक यू।